सर ऑनलाइन प्रोडक्ट आते हैं हेयर फॉल से रिलेटेड, पिंपल से रिलेटेड, तो उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में शुरू से ही मेरा एक स्टैंड रहा है, और वो ये है कि आपने देखा होगा किसी भी क्लिनिक में जब हम जाते हैं, किसी भी अच्छे क्लिनिक में किसी डॉक्टर को दिखाने जब जाते हैं, तो डॉक्टर हमेशा वन बाय वन पेशेंट को क्लिनिक के अंदर या चैम्बर के अंदर लेता है। वो ऐसा भी कर सकता है कि अगर उसके ओपीडी में 50 पेशेंट्स बैठे हुए तो वो बाहर जाके बोले कि हेयर फॉल वाले पेशेंट सारे खड़े हो जाएं, और सभी हेयर फॉल वाले पेशेंट को एक साथ प्रिस्क्राइब कर दे। या एक्ने वाले खड़े हो जाएं तो सारे जितने भी 10-12 पेशेंट एक्ने वाले हैं सबको एक साथ प्रिस्क्राइब कर दे। पर डॉक्टर एक एक पेशेंट को अंदर लेके एग्जामिन करता है, ट्रीट करता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो मेजर इशू है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसको हम हमेशा से स्किप कर देते हैं, कि सबकी स्किन अलग है, डिफरेंट है। तो जब वो स्किन भी यूनिक है और वो कंडीशन जो प्रॉब्लम है उस यूनिकनेस के साथ इकट्ठी हो जाती है, तो यूनिकनेस और बढ़ जाती है। मतलब एक तो मेरी स्किन अलग है, उसके बाद मुझे जो एक्ने का वेराइटी है, या मुझे हेयर फॉल या मिलाजमा का जो टाइप है या जो ग्रेडिंग है वो भी अलग है। तो जब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो ट्रीटमेंट कांस्टेंट कैसे हो सकता है? तो मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि किसी एक प्रोडक्ट को आप मिलियंस या थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ लोगों को कैसे आप रिकमेंड कर सकते हो। दैट इज एंटायरली इलॉजिकल। तो दूसरी बात ये कि मुझे हमेशा से लगता है कि यंगर जनरेशन इज सपोज टू बी स्मार्टर देन द प्रीवियस जनरेशन, बट आजकल इसका उल्टा हो रहा है। यंगर जनरेशन इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, उनको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। वो जो इन्फ्लुएंसर वहाँ बैठा है उसका काम है अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाना और लाइक्स कमेंट्स को बढ़वाना। उसके बेसिस पे अगर आप कोई व्यू बनाओगे तो वो व्यू तो आपका इरेशनल होगा। दूसरी बात, हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि कितने सारे पेशेंट्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट से काफ़ी नुकसान होते हैं, उनके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई वीडियो बनाता है? नहीं बनाता। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट से फ़ायदा होगा तो मैं बिफोर आफ्टर के आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट से मुझे नुकसान हो रहा है तो उसके बारे में अवेयरनेस कौन बताएगा? तो इसीलिए मेरा ये मानना है और मेरा सभी को ये एडवाइस है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो भी रिकमेंडेड हैं उनसे आप बचें। बेसिक प्रोडक्ट्स की बात अलग है, कोई सनस्क्रीन हो गया बेसिक, या बेसिक फेस वॉश हो गया, उतना चलता है। पर कोई भी एक्टिव मॉलिक्यूल बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के, बिना प्रॉपर क्लिनिक पे गए हुए या बिना किसी को एग्जामिन करवाए अगर आप उसको लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेंड को रिकमेंड कर रहे हैं, या उससे आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, पीयर प्रेशर में आ जा रहे हैं कि मेरी सभी फ्रेंड्स यूज कर रही हैं, मैं क्यों नहीं कर रही, मैं पीछे रह गई रेस में, तो दिस इज नॉट अ रेस। आपकी स्किन आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी लेना सीखें। थैंक यू।